नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुर मनु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिच ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 17 पृष्ठ 29। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विज्जदित सेव पुणो हृदि संभवनाश समवाहो। इस गाथा पर अपनी परसों चर्चा चली थी, आज उस पर हमें आगे बढ़ना है। पहले एक बार अर्थ दोबारा कर ले। भंग विहूणो भवो, भंग माने व्यय से, विहूणो माने रहित, भवो माने उत्पाद, या और संभव परिवर्जितो विनाशो, संभव से माने उत्पाद से, परिवर्जित जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा विनाशो विनाश। ठीक है ना। यहां तक की चर्चा अपन ने की थी एक्चुअली, इससे आगे चर्चा अपनी चलनी है। अब देखो यहां शब्द है ही। क्या ही शब्द के कई अर्थ चलते हैं। सामान्यतः ही शब्द का अर्थ चलता है हिंदी में, जैसे बड़ा ही बोलते ना, ऐसा ही है, खलु, निश्चय, इसी अर्थ में ही शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है। किंतु यदि यह वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो इसका अर्थ चूंकि या क्योंकि हो जाता है। जैसे इंग्लिश में वाक्यों में, संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में वह कहे, आप कहे कि तुम अपि गच्छसि, तुम भी जाओगे। अपि तुम गच्छसि, क्या तुम जाओगे? अब उस अपि का अर्थ भी नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? समझ गए? ऐसे ही आर यू गोइंग इंग्लिश में भी क्या तुम जाओगे, और यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। ये दोनों चीजों में कभी भी जब वाक्य में इनका स्थान बदलता है तो इनका अर्थ भी बदलता है। यहां पर जो ही है वह अगले वाक्य से जुड़ रहा है। ही उणो, क्योंकि और, अब और क्योंकि भी दे रहे हो और भी दे रहे हैं, या चूंकि कहे तो एक्चुअली जो ये ही है ये पुणों के बाद आ जाएगा। पुणों माने भाई दो चीजें बता दी कि भंग के बिना उत्पाद और उत्पाद के बिना परिवर्जित भंग, ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कहते हैं पुणों और ही चूंकि तस्सेव, उसी के किसी के। अब ये अर्थ बहुत व्यापक है। ये तस्य जो है वो सर्वनाम है, प्रोनाउन है,
इसका नाउन निकालना, ठीक है ना, उसी के किसी की। ऊपर तो बात जो की वो दो की, भंग विहीन उत्पाद की और उत्पाद परिवर्जित व्यय की, ठीक है ना। तो तस्य यदि इन दोनों के लिए कह रहे होते तो तेसिम हो जाता, क्योंकि दो है ना, प्राकृत में दो के लिए बहुवचन ही आता, वहां द्विवचन तो होता नहीं, समझ रहे। तो ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता, लेकिन ऐसा यहां नहीं किया। इसका मतलब है ये इसके लिए नहीं आया, ना उत्पाद के लिए आया, ना व्यय के लिए आया। देखो भाई साहब, कभी कभी ये भाषिक जो बातें होती हैं ना, ये आपको निर्णय करने में, न्याय और व्याकरण, ये तथ्य का निर्णय करने में बड़े उपयोगी होते। जो चीजें आप बाकी से नहीं पकड़ सकते वो इनसे प्रॉपर प्रूफ हो जाती, समझ गए। इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं कि तस्य माने क्या। तस्य तो सर्वनाम है, वो किसका वाची। तो पिछली गाथा में जो अथो आया था, अर्थ आया था ना, देखो कोई बात नहीं, आप देख लो, तसल्ली नहीं हो रही तो आप देख लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। जो बात आई थी ना स्वयंभू, ठीक है ना, वो स्वयंभू जो अर्थ पदार्थ के बारे में था, वो अकेले सर्वज्ञ के बारे में नहीं था, केवली के बारे में नहीं था, संपूर्ण व्यवस्था के बारे में था, ठीक है ना, या विश्व के बारे में था। तो उसके वह एक वस्तु भी हो सकती है, वह एक सत भी हो सकता है, ठीक है ना, और वह संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। क्यों? जब हम कहेंगे सत, तो सत में क्या आया और क्या नहीं आया। आप पढ़ते हैं जब परिभाषा में, तो उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, ये तीन अलग अलग पढ़ते हैं। इसका मतलब कौन सा सत नहीं है? जगत सत नहीं है, छह द्रव्य सत नहीं है, सब सत है। जितना विस्तार करते जाओ उस सत में वो सभी शामिल हो जाते, समझ गए। जैसे भारत का नागरिक जब ये कह दिया, तो उतना कहने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये वो, लूरा, लंगड़ा, काना, बहरा, सब आ जाते हैं। अब आप जब पर्टिकुलर दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर आपको भेद करना पड़ता, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं नागरिक के रूप में, सब जाते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। वैसे भले ही आप किसी से बचे, ठीक है ना, कोई व्यक्ति सोचे कि भाई ये तो मांसाहारी, हम इनसे दूर रहे, भैया अपना तो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, ये तो अंतर रहते ही लोगों को, भाई हम और जात पात वाली बातें नहीं भी करें, उनको हम नहीं माने, लेकिन खान पान संस्कार का अंतर तो रहता ही है। तो आप जितना चाहे अंतर कर लो, ठीक है ना, कोई शुद्ध शाकाहारी नेता हो, लेकिन जिस समय उसे वोट चाहिए होगा तो वो उससे गले मिलेगा, उसको अपने आप को व्यापक बनाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये, तो जो सत है, उस सत बहुत व्यापक चीज है, ठीक है ना। तो इसमें तस्य में वस्तु, अर्थ, पदार्थ, जो कुछ भी कहना चाहते, जो जगत में स्वयंभू है, यह अनादि निधन वस्तुएं हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी। तस्सेव ही, चूंकि उसके ही ठिदि संभव णास समवाओ विज्यति। स्थिति, संभव माने उत्पाद और णास माने व्यय, तीन चीजें। कौन कौन तीन चीजें हुई? ध्रुव, उत्पाद और व्यय, ठीक है, ये तीन चीजें हुई। इन तीन का समवाय, समवाय माने युगपत अविरोध रूप से अवस्थिति। अभी सिर्फ शब्दार्थ चल रहा है, अभी मैं विशेषार्थ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है।
बिल्कुल सरल रूप में। युगपत एक साथ समवेत रूप से आपस में मिले जुले, उनको विरोध नहीं। हम लोग बहुत सी चीजों में विरोध ढूंढते हैं। कठोर और कोमल, इनमें आप विरोध ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? आप बैठ रहे हो भाई साहब और कुर्सी पे एक सरसों का दाना हो, चुभे तो आप उसे हटा के करोगे कि नहीं करोगे? बैठो। और शरीर में हड्डी उससे भी कठोर है, हटा के बैठोगे? मेरे अभिप्राय समझ रहे ना कि मतलब वस्तु में इनका अविरोध रूप से सहावस्थान है, बड़ा समवाय है, कोई विरोध नहीं। ध्यान रखना, समवाय शब्द अपने आप में जब दार्शनिक परिभाषा में लेते हैं तो यह बहुत भ्रामक हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नैयायिक और सांख्य आदि कुछ दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक बोलते हैं, ये लोग समवाय नाम का एक संबंध मानते हैं। समझ रहे हैं? वो भ्रम नहीं हो जाए इसलिए उसको क्लियर कर रहा हूं। वो दो तरह के संबंध मानते हैं जगत में, एक संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। संयोग संबंध उन्हें कहते हैं कि जो दो भिन्न भिन्न हैं और जिन्हें हम प्रयत्न पूर्वक मिलाते हैं। जैसे भैंस के गले में रस्सी बांधी, क्या भैंस के गले में रस्सी बांधी, वो क्या है? संयोग है। आपने बांधी, वो बंधी बंधाई नहीं आई थी भैंस के पेट से। जब वो बछिया जन्म ली थी ना, पाड़ा जन्म ली थी ना, उस समय उसके बंधी नहीं आई, आपने बांधी। क्या हुआ? संयोग। ठीक है। लेकिन अयुत सिद्धा नाम, जिनको हम आप नहीं मिलाते, उनका संबंध वो समवाय कहता है। जैसे चीनी में मिठास, चाय में चीनी आपने डाली, वो संयोग है, लेकिन चीनी में मिठास वो संयोग नहीं, वो आपने नहीं मिलाई। समझ गए ना? मिर्ची में चरपराहट आपने मिलाई क्या? दाल में मिर्ची आपने मिलाई, सब्जी में मिर्ची आपने मिलाई, वो संयोग है। लेकिन मिर्ची की चरपराहट वो संयोग नहीं, वो स्वभाव। हम जैन उसे स्वभाव कहते हैं, लेकिन वो उसे संबंध मानते हैं और उसे समवाय कहते हैं। समझ गए? लेकिन जैन क्या मानेंगे उसे? उसका अपना मौलिक स्वभाव। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका अपना मौलिक स्वभाव मानते हैं जैन लोग। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर जो समवाय है, इसका अर्थ है मिलना, एक साथ रहना, बिना विरोध के रहना। ये यहां अर्थ है जैनों का। ये अन्य मतियों का समवाय संबंध नहीं। मतलब उत्पाद व द्रव्य का कोई समवाय नहीं होता। माने ये कोई प्राकृतिक रूप से मिले, ऐसे कोई अभिप्राय नहीं। माने ये संबंध नहीं। समवाय माने एक साथ उनको पाया जाना, उसका नाम समवाय। अविरोध रूप से पाया जाना, उसका नाम समवाय। अब आप बताओ, ज्ञान गुण का काम दर्शन गुण करता है? नहीं करता। दर्शन गुण का काम ज्ञान गुण करता है? नहीं करता। सुख गुण का काम अगुण लघुत्व गुण करता है? नहीं करता। अगुण लघुत्व गुण सुखी नहीं होता, उसे सुख दुख का वेदन नहीं होता। समझ गया? तो ये भिन्न भिन्न प्रकृति के गुण होते हुए भी ये एक साथ एक जीव द्रव्य में बड़े मजे से रहते हैं, बिना विरोध के रहते हैं। ये बात सच्ची है कि झूठी? सच्ची है ना? इसका नाम है समवाय। ये कोई संबंध वगैरह नहीं। आचार्य ने जो यह समवाय शब्द किया, उसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकृति के हों, स्वतंत्र हों, तो भी जिनको एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं। वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़ो लिखों में ज्यादा विरोध होता है, ज्यादा कषाय। समझ गए? वो पढ़े लिखे नहीं,
पढ़े लिखे बने, उनके लिए कहीं आपस में राग द्वेष की वृत्तियां ये जन्म नहीं लेती, ख्याल में। इसलिए तस्सेव, उसी का, अब उसका में एक उत्पाद से लेके और अखंड विश्व तक सब आ गए, ठीक है ना। हर चीज में क्या है, ठिधि संभव ह्रास समभाव, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों का समवाय पाया जाता है। शब्दार्थ हो गया पूरा या कुछ बाकी? अमित जी, शब्द का अर्थ तो हो गया ना पूरा। अब मैं मुद्दे की बात जो ही छेड़ूंगा सो ही आपको करंट लगना शुरू हो। अब ये बताओ कि इसमें तस् में जब एक उत्पाद सत को भी लिया कि नहीं लिया? तो मैंने कहा सबसे छोटी चीज से लेकर अखंड विश्व तक, यही कहा ना अपन ने, यही अर्थ किया ना। अब सुनो मजेदार बात, जो उत्पाद है उस उत्पाद में, जो उत्पाद हुआ ना, उस उत्पाद में इस द्रव्य, व्यय और उत्पाद तीनों का समवाय कैसे? ये विषय मजाक नहीं, बिल्कुल सुई की नोक पर एकाग्र दृष्टि रखने जैसे विषय है। तो पल्ले पड़े और जरा से कान नाक संभालते रहे तो गए, समझ में। कई लोग उपकरण संभालते हैं, कई लोग ये संभालते हैं, उपयोग संभालो, यहां जरूरत है उपयोग संभाल लेगी, समझिए ना। क्या कहा मैंने? अकेला उत्पाद, जैसे भवो, भवो माने उत्पाद। अब जो स्वयं उत्पाद है उस उत्पाद में व्यय और द्रव्य का समवाय कैसे हो सकता? अब प्रश्न समझ में आए? आचार्य ने यहां से लेके अखंड विश्व तक को इसमें समाविष्ट किया है। और मुद्दा यहां पर लोक या वस्तु व्यवस्था के निरूपण का नहीं, असल में मुद्दा यहां पर केवल ज्ञान का है। केवल ज्ञान और वस्तु स्वरूप दो भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकते। मतलब वस्तु स्थिति भिन्न हो और केवल ज्ञान भिन्न जान रहा हो, ऐसा संभव है भाई साहब? उसे केवल ज्ञान कहोगे? नहीं कहोगे ना। वो प्रमाण ज्ञान होगा? नहीं होगा। कि वस्तु स्थिति भिन्न है और हम जान कुछ और रहे, भिन्न जान रहे हैं, तो दोनों में भिन्नता रहने पर क्या ज्ञान सम्यक हो सकता है? नहीं हो सकता। पक्की बात, क्लियर है ना। इसका मतलब है कि ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य का समवाय अकेले उत्पाद, एक उत्पाद में भी है, अकेले व्यय में भी है, समझ रहे हैं ना, अकेले द्रव्य में भी है और एक एक द्रव्य गुण में भी है, एक एक द्रव्य में भी है और संपूर्ण द्रव्यों में भी है और अखंड विश्व में भी है। और जब तक एक उत्पाद से लेके अखंड विश्व तक इन तीनों का समवाय समझ में नहीं आएगा, तब तक केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अब आप समझ लो कि आप कितने कठिन विषय को सीखने जा रहे हैं। जरा सी एकाग्रता भंग हुई और आप जीरो चल गए। यहां पर बचने के कोई साधन नहीं है। 100% एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता भंग और गिरे, शून्य में पहुंच जाएंगे। इसलिए
मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि विषय पर बहुत बिल्कुल सुई की नोक की तरह बिल्कुल ध्यान लगा के दूसरा विषय विकल्प नहीं आ पाए। समझ में आया ना? ये क्षण में लगाना, क्षण में निकालना, क्षण में ये करना, क्षण में वो, दुनिया का विकल्प छोड़ दो, सिर्फ यहीं पर एकाग्र हो तो समझ में आएगा। पहले कल्पना करो आप कि जो उत्पाद है आप स्वयं उसे उत्पाद कह रहे हो, भव कह रहे हो, संभव कह रहे हो, वो वे रूप कैसे हो सकता, उसमें वे का समवाय कैसे हो सकता, और जब उसमें वे का समवाय है तो उसे उत्पाद कैसे करो? वो उत्पाद है तो ध्रुव रूप कैसे हो सकता, और यदि ध्रुव है तो उसे उत्पाद कैसे करो? अब समस्या समझ में आ रही है? जितनी समस्या समझोगे, आपने अभी तक मेरी शैली में समझा है, जो उत्तर है, जो समाधान है, उतना ही बेहतरीन समझ में है। जो समस्या में लापरवाही करते हैं समझने में, उन्हें समाधान समझने में। ठीक उस तरह से कि जैसे जिसको जिस अंग में वेदना हो रही है, जहां कांटा चुभ रहा है, जब वो निकल जाता है तो वहां की राहत को वो ही समझता है। दूसरा सामने देखने वाला वो वहां की राहत का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले चुभाता हूं, जिससे चुभन होगी उसे राहत का पता चले, जिसे चुभनी नहीं है उसे राहत का पता क्या चले? भैंस के खुर में कील ठोकते हैं, बाकायदा नाल ठोकते ना, घोड़े को नाल ठोकते। क्यों? क्या होता है? आराम से चलता है। वो कहता भाई साहब बहुत बढ़िया हूं, और आपके कोई कील ठोकने की बात कर दे तो? शुरू में घर में गाय भैंस थी तो पिताजी कभी बुलाते थे नाल ठोकने वाले को, अरे क्या करते हो तुम, उनको चोट लग जाएगी। कहते बेटा यदि ये उनके जूते हैं, इनको नहीं पहना है ना तो चोट लग जाएगी, इनके पैर घिस जाएंगे या कहीं कुछ घुस गया उससे इनको जख्म हो जाएगा, वो इनको बहुत तंग करेगा। हमें वो कील ठुकते देखते तो जी घबराता था, दूर जगह भाग जा, हमें नहीं देखना। और बाद में जब समझ में आया तब आराम से। तो आपका कहीं उपयोग इतना संज्ञा शून्य तो नहीं है कि जिसमें समस्या ही समझ में नहीं आया, कील ठुके और पता नहीं चलती हो, तो उसे सुख का वेदन कैसे होगा, समाधान का वेदन कैसे? समझ रहे भाई साहब? इसलिए समस्या का वेदन होना ही चाहिए, समस्या पूरी तरह क्लियर होनी ही चाहिए, तब आपको समाधान का महत्व और स्वरूप समझ में आए। ये बहुत ही अद्भुत विशेष विषय है। और भाई साहब मैं मेरे कथन को आप जरा भी अहंकार में मत लेना, पर मैं भी सुनता हूं सबके, और सबके सुन के किसी के में भी जो विषय कुंद आचार्य देव यहां असल में कहना चाहते हैं कहीं छाया नहीं मिलती। तब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये विषय अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। बहुत एकाग्रता से सुन ले। तस्सेव उसी के माने भव के भी, उसी के माने विनाश के भी, समझ गए ना? उसी में संपूर्ण विश्व भी आ गया। वहां तक सभी के ठिदी, संभव, नाश, समवाओ, उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों का समवाय, सहावस्थान, अविरोध रूप से सहावस्थान, ये देखा जाता है, होता ही है। केवल ज्ञान में ऐसा झलकता है, लेकिन वस्तु में तो ऐसा होता है। क्या आपकी आंख लाल शीशे में दिखती है, तो लाल शीशे में होती है कि यहां होती है? होती है ना? शीशे में तो खाली दिखती है, केवली के तो खाली झलकता है,
वस्तु के तो असल में होता है, मतलब आप आनंद देखिए, वस्तु के तो असल में होता है। अब प्रश्न ये है कि उत्पाद में द्रव्य कैसे हो जाएगा, उत्पाद में व्यय कैसे हो। भाई साहब, जिसने केवली और केवल ज्ञान की सत्ता को नहीं जाना, वो इसको 3 काल में कभी नहीं समझ सकता। एक एक उत्पाद केवली के ज्ञान में ध्रुव है कि नहीं है? और केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय बदलती है कि नहीं है? बदलती है। तो पिछली बार जो उत्पाद था, मतलब जिस केवल ज्ञान पर्याय में उत्पाद था, वो बदली कि नहीं बदली? तो वह हुआ कि नहीं हुआ? उसके बावजूद अनादिकाल से केवली अनंत काल तक इसी रूप में उस समय में देख रहे हैं, उत्पाद को उत्पाद रूप में ही देख रहे हैं। इससे बड़ा ध्रुवपने का निशान और कोई दूसरा हो सकता है? अनादिकाल से जितने केवली हुए, वो उस पर्याय को उस समय में उत्पाद रूप में ही देख रहे हैं, उनके आज तक व्यय रूप में नहीं देखा। उस समय में उत्पाद उत्पाद ही है। मैं इसके लिए बारंबार एक ही प्रचलित दृष्टांत देता हूं कि नेमिनाथ के ज्ञान में द्वारका तब नहीं जली थी, 12 साल पहले नहीं जलती दिख रही थी, आज भी उस समय में जलती ही दिख रही है। द्वारका की आग मुझे बहुत साल हो गए, 3000 साल से ऊपर हो गए, लेकिन नेमिनाथ के ज्ञान में, अनंत केवलियों के ज्ञान में, उस समय वह द्वारका नगरी आज भी धधक रही है। यदि धधक नहीं रही हो, वो अतीत हो जाए, तो वह केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान में भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता। वहां विद्यति विद्यति विद्यते विद्यमान रहता है हर समय, उसमें कभी अतीत नहीं होता, कभी भविष्य नहीं होता। जब के नेमिनाथ ने कहा था कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका जल जाएगी, उस समय उनके ज्ञान में जल रही थी कि नहीं जल रही थी? ये तो हमारे आपके भाषा है, नेमिनाथ ने ऐसा कहा ही नहीं था। वो तो कहते 12 वर्ष बाद की पर्याय में द्वारका मुझे धधकती हुई दिख रही है, दिख रही है, द्वारका जल जाएगी। ये छद्मस्तों के कथन है। केवली का कथन क्या है? 12 वर्ष बाद की जो पर्याय है, उसमें द्वारका मुझे वर्तमान में धधकती दिख रही है, कभी भविष्य नहीं होता। और आज द्वारका भले ही वो दहन होना भूत हो गया है, भूतकाल, लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में, केवलियों के ज्ञान में आज भी धधकती हुई है। उस समय, वो तिथि, वो समय। क्यों? आप तीर्थंकरों की निर्वाण कल्याण मनाते हो कि नहीं मनाते? कब हुआ था? तो आप क्यों मनाते हो? आज भी उनके निर्वाण की भावानुभूति आपको हो रही है। आज भगवान का नाम जब वहां जाते हो, शिखर जी आदि, तो वहां से कब के जा चुके, लेकिन स्पर्श करते हो तो एक फीलिंग जगती है, अरे यहां आज भगवान का नाम। सम्यक शिखर कई बार जाओ, लेकिन मोक्ष सप्तमी के दिन जब पार्श्वनाथ स्वामी की टॉक पे आपको कुछ अद्भुत क्यों लगता, संवेदन भिन्न क्यों लगते हैं? भगवान के मोक्ष हुए कितने साल बीत चुके, लेकिन वह मोक्ष सप्तमी जो ही आती है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, और हमारा रोम रोम पुलकित होता है, अरे आज हम भगवान के नाम, अभी भगवान का नाम। ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग आपके ध्रुवता को प्राप्त क्यों? वो व्यय, उस समय का जो व्यय था, वो आज भी आपके ज्ञान में ध्रुवता को प्राप्त क्यों है? यदि नहीं होता तो क्या निर्वाण कल्याणक या पांचों कल्याणक के अर्घ आप चढ़ा सकते थे?
हिस्ट्री के विद्यार्थी को याद रखना और एक श्रद्धालु के लिए भाव उमड़ना, ये दोनों एक चीज नहीं होती। हिस्ट्री का विद्यार्थी गधा होता है, गधा माने जिसे ज्ञान बोझ लगे, रट रट के परेशान होता है, उससे कोई फीलिंग्स नहीं जगती। समझे? परीक्षा में लिखा है बिल्कुल सही सही, इस पे तो हर्ष होगा, लेकिन क्या लिख के आए, उसका मतलब क्या था, जैसे कल्पना करो, क्या किसी ने हमारे देश में कत्लेआम मचाया था, कौन सी तारीख को, नादिर शाह हो चाहे कोई हो, फला तारीख को मचाया था, फला सन में मचाया था, क्यों? और आप बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिए, 100% नंबर मिले, आप खुशी मना रहे, लड्डू बांट रहे। किस बात के बांट रहे? नादिर शाह ने हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाया था, इस बात के बांट रहे हो क्या? नहीं। अब संवेदना का अंतर समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा था हिस्ट्री के विद्यार्थी तो गधे होते, बोझ की तरह ढोते। पार कर दिया, बोझ उतर गया, जी हल्का हो गया। लेकिन हमारी जो संवेदनाओं में है, वो तिथि, वो समय, संवेदनाओं में ध्रुवता को प्राप्त, आज भी उसका उत्पाद होता है। वो जब हुआ था, लेकिन आज भी वो उत्पाद की फीलिंग होती है हमें, आज भी वो वे की फीलिंग होती है हमें। सच बताओ, यदि आपको वो जगह कोई आइडेंटिफाई करवा दे किसी जंगल में जहां महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन लिया था, कैसा लगेगा? ठिठक के रह जाओगे। यहां मुनिराज कहां खड़े हुए होंगे, वो कैसे बैठा होगा, हिरण कहां पड़ा होगा, परिणाम कैसे बदल रहे होंगे, सारा आपके अंदर में पूरा चलचित्र चलने लगेगा। ठिदी संभवड़ा से संभाओ, एक उत्पाद में भी ध्रुवता भी है और व्यय भी है। क्यों? क्योंकि आप उससे अगली या उससे भिन्न पर्याय को भी उसी समय, भगवान कहां विराजमान है, ढोक यहां देते हो, देते देते आपको दिख नहीं रहे सिद्ध भगवान, सिद्ध सलाह दिख नहीं रही, लेकिन नजरें ऊपर हो जाती हैं, हाथ ऊपर भी जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इसका व्यय हो गया। और ये कब तक चल रहा है? हर साल कर रहे हैं। हमारे 24 तीर्थंकरों के सारे कल्याणक के अर्घ होते हैं और निर्वाण कल्याणक की बाकायदा पूजा होती है, गोला चढ़ाया जाता, वो फीलिंग्स जगाती है। ये फीलिंग्स, ये ठिदीड़ संभावना संभाव को दिखाती हैं। अकेली तिथियां याद करना वो इतिहास को दिखाता। ये रटंत विद्या नहीं है, ये जीवंत विद्या है। रटंत विद्या में ज्ञान बोझ होता है, जीवंत विद्या में ज्ञान ज्यों ज्यों जिस चीज का होता है तदनुरूप संवेदनाएं जगती, हम उससे जुड़ते हैं, वो हमें जीवित होता है। भगवान के मोक्ष तब हुआ था हमारे हृदय में मोक्ष की अनुभूति, मोक्ष जैसे बहुमान, वो रोमांच आज हो। वो फीलिंग आज भगवान नहीं जान सकता जो हम में हो रही। क्यों? क्योंकि उनके तो राग द्वेष है ही नहीं, तो वो फीलिंग आएगी कहां से? उनके छदमस्तपना है ही नहीं, वो संवेदन नहीं कर सकते, लेकिन जान सकते कि नहीं जान सकते? अब मैं गियर चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना अमित जी, ये गियर चेंज हो रहा है। वो संवेदन नहीं कर सकते हम जैसा। हम संवेदनाओं में उत्पाद व्यय द्रव्य का समवाय देख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन भगवान संवेदनाओं में नहीं बना सकते। उन्हें आप जैसी फीलिंग्स नहीं जगती हैं, उनके तो साक्षात वह ठिदी संभवना संभव
तीन लोक के जिस द्रव्य का, जिस गुण की, जिस पर्याय का कहो, वो सभी कुछ समवाय एक साथ बिना किसी समस्या के। मारीच का भाव और सिद्ध भगवान की अनुभूति, ये वो दोनों के ज्ञान एक समय में है कि नहीं। शेर के सम्यक दर्शन और मारीच के भगवान का विरोध करना, विपरीत मार्ग प्रवर्तन कर, दोनों को एक साथ सहज जानते हैं। आप संवेदनाओं में बह के जानते हैं और वो उससे अप्रभावित रह के जानते। ये नोट करने वाले। छद्मस्थ जब जानता है, उसके ज्ञान में भी ये चीज झलकती है, ठिधि संभावना संभाव। लेकिन कमी क्या होती है, वो भावनाओं या संवेदनाओं में बह के जानता है, वह उससे अप्रभावित रह के नहीं जान सकता। लेकिन केवली के ज्ञान में वह उस संवेदनाओं से अप्रभावित रह करके, अछूते रह करके, लेकिन परफेक्टली जानते। वो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान में वो चीज स्थित होती है जो वस्तु में जैसी है वैसा ही ज्यों का त्यों ज्ञान में स्थित। ये है दूसरा गेयर। ये आया केवल ज्ञान अब आपके सामने। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो खाली दोनों पक्ष बता रहे कि जो ठिधि संभावना संभावो, ये वस्तु में उस काल में काल द्रव्य भी अक्षय है कि नहीं है, परिवर्तनशील है लेकिन अक्षय है। परिवर्तनशील क्यों है? हम पंचम काल में। अक्षय क्यों है? कि आज भी हमें पता है कि माघ चतुर्दशी किरण की मोक्ष गए भगवान। आज भी हमें आदिनाथ को मोक्ष जाना, वो संवेदनाएं आज भी हमें जग जाती है। इसका मतलब काल द्रव्य परिवर्तनशील है लेकिन विनाशिक नहीं। काल द्रव्य की एक एक पर्याय, उसमें उत्पाद और व्यय होता है लेकिन विनाश नहीं। अब यहां पर विनाश शब्द जो कहा है वो शब्द व्ययवाची है। एक्चुअली व्यय और विनाश में अंतर है। जिसको जो चीज नष्ट हो जाए उसका ना ज्ञान हो सकता है ना उसकी सत्ता हो सकती है। लेकिन हमारे यहां व्यय भी सत्य है। यदि उसका विनाश हो जाता तो वो सत्य कैसे? आप जन्म तिथि मनाते हो तो पुण्य तिथि भी तो मनाते हो कि नहीं मनाते? मनाते ना। तो वो पुण्य तिथि, वो तो विनाश की तिथि थी ना, मानते हो? नहीं मानते। व्यय हुआ था, विनाश नहीं हुआ। बाबूजी का देह परिवर्तन हुआ था लेकिन हमारी संवेदनाओं से उनका विनाश नहीं हुआ हो तो बताओ। डिफरेंस समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कभी कभी थोड़े भावुक दृष्टांत देना पड़ता है, नहीं तो पकड़ में नहीं आती है चीज। शब्द शब्द जाल में उतनी चीज नहीं जुड़ती जितनी हमारी संवेदनाओं से। व्यय होना अलग चीज है और विनाश होना अलग चीज है। ज्ञान अब भी जान रहा है, इसका मतलब विनाश नहीं हुआ। छद्मस्त को दिखता नहीं है लेकिन केवली को प्रत्यक्ष दिखता है। छद्मस्त के ज्ञान और दर्शन में क्रम पड़ता है लेकिन केवली के ज्ञान और दर्शन में क्रम नहीं पड़ता। जो जानते हैं वही दिखता है। हम जान तो लेते हैं लेकिन बहुत सी चीजें हमें दिखती नहीं। Am I right or wrong? क्या सचिन समझ में आए? बहुत सी चीजें हम जान लेते हैं लेकिन हमें दिखती नहीं। भगवान के मोक्ष कल्याण को हम जान लेते हैं
लेकिन भगवान का मोक्ष का लड़क दिखता है क्या आपको? शेर की पर्याय को हम जान लेते हैं, लेकिन दिखती है क्या? छद्मस्त के ज्ञान और दर्शन में क्रम पड़ता है, यही इसके प्रत्यक्ष परोक्ष पने का आधार है। लेकिन केवली के ज्ञान और दर्शन में क्रम नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष ही रहता है, कुछ परोक्ष। आगे गाथा आएगी, रत्थि परोक्षम किंचित, यहां से गाथा शुरू हो। भगवान के केवल ज्ञानी के कुछ भी परोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ज्ञान और दर्शन में क्रम नहीं पड़ता। हमें परोक्षपना क्यों होता है कि हम ज्ञान तो कर लेते हैं, लेकिन दर्शन गुण उसका साथ नहीं दे पाते। उसमें वह सहावस्थान नहीं है, वह योग पद्य नहीं है, एक ही काल में युगपत होने की प्रवृत्ति नहीं। इसलिए दर्शन गुण में बहुत वर्तमान मात्र रहता है, लेकिन ज्ञान गुण उसकी पर्याय, वह आगे पीछे बहुत कुछ जानती है, लेकिन दृष्टि दर्शन उसका साथ है। इसलिए हमें वो जानते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं होती, और केवली के जानते हुए प्रत्यक्ष होती। अब सोचिए कि जिनके ठिदी संभवना से संभाव, एक उत्पाद का उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों दिख रहा। द्रव्य क्यों? क्योंकि आज भी वह उत्पाद उत्पाद रूप में दिख रहा। यहां तक तो ठीक है, अभी मैंने उत्पाद का व्यय नहीं बताया, उत्पाद का द्रव्य तो बता दिया, ठीक है ना, कि वह उस समय में वह पर्याय आज भी केवली के ज्ञान में ज्यों की त्यों है, ठीक है ना। तो व्यय कहां से आया? कहते जो उत्पाद है उसी का उसी द्रव्य में, उसी गुण के उसी परिणमन में उस समय व्यय भी मौजूद है। लोग उत्पाद को, व्यय को परस्पर सापेक्ष मानते हैं, इसलिए उनका सहावस्थान नहीं मानते। यह हाथ दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं आप? हथेली। और इसको उसका पिछवाड़ा, पीठ भाग, कुछ भी। सिक्के का हेड और टेल आप उछालते हो, और जो मांगते हो वो यदि ऊपर आ जाए तो आप मानते हम जीत गए। लेकिन वस्तु रूप में जब जहां हेड है वहीं टेल है या नहीं है? बताइए। और यदि एम्पायर जो हो वो केवली हो तो वो क्या करेगा? उसके ज्ञान में तो दोनों ही प्रत्यक्ष। ये जो अनाड़ी एम्पायर होते अल्पज्ञ, इनके लिए तो एक दिखता है ना, तो कहता हाँ भाई तू जीत गया, तू हार गया। जिनके ज्ञान में सभी कुछ प्रत्यक्ष है, उन्हें दोनों वस्तु में दोनों पक्ष युगपत हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, वास्तव में दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। समझ रहे? और दोनों, जब हम इसके अभाव में दूसरे, आपको सिक्का पलट के देखना पड़ता है। हेड से टेल सिक्का पलटना पड़ता है, इसलिए आपको लगता है दो चीजें भिन्न भिन्न हैं। लेकिन सिक्के में जब आपको नहीं दिख रहा तब भी टेल है, और केवली के ज्ञान में भी उसी समय वो टेल प्रत्यक्ष दिख रहा। यहां चर्चा वस्तु और केवली की है, हम जैसे बिचौलियों और छद्मस्तों की नहीं। असल में आप अपने हिसाब से देखना चाहिए। मैंने कई बार कहा ना, महावीर मेरी दृष्टि में, ये डायलॉग बहुत हमें थोथा लगता है। तुम कौन होते हो महावीर को दृष्टि में रखने?
महावीर की दृष्टि क्या थी, उनका दर्शन क्या था, वो मैं समझना चाहता हूं। हमें समझ में आएगा। आप तो उनसे बड़े बन रहे हो कि मेरी दृष्टि में मुझे तो ऐसे लगते थे महावीर। क्या ये सोचने का तरीका है? क्या ये समझदारी है? वो केवली थे, तुम छद्मस्त हो। वो वीतरागी थे, तुम रागी हो। तुमने उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि नहीं मिलाई, अपने नजरिए से उनको देखते हो। क्या देखोगे तुम? क्या परखोगे? क्या पहचानोगे और क्या बताओगे? ये सब मनोविकृति। समझ में है? महावीर की दृष्टि में अपनी दृष्टि मिलाने की कोशिश करो। उनका व्यक्तित्व क्या था वो पहचानने की कोशिश करो। आप अपनी दृष्टि से उनको मत देखो। इन गाथाओं का अर्थ क्यों नहीं जुड़ रहा लोगों को? क्यों? क्योंकि वह ना तो वस्तु को देख रहे हैं और ना केवली को देख रहे हैं। वो अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिक्का पलटना पड़ता है तब आपको टैल दिखता है, लेकिन सिक्के में टैल होने के लिए पलटने की जरूरत नहीं। होने के लिए वो उसी समय है, भले ही नीचे रहे या ऊपर रहे, वह है। भाई साहब गलत कह रहा हूं? वस्तु में है और केवली के ज्ञान में है। समस्या होती है सारी छद्मस्त, और व्याख्यान करते हैं छद्मस्त तो वो सारी समस्या और बढ़ा देते हैं। भाई साहब ये तो समझ में नहीं आता, ये कैसे हो जाएगा? पलटे बिना टेल कैसे दिख जाएगा? ऐसे ही उत्पाद पलटे बिना व्यय कैसे पता चल जाएगा? अब आप समझ रहे भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं? हमें उत्पाद और व्यय के लिए पलटा पलटी चाहिए, लेकिन वस्तु को नहीं चाहिए और केवली को नहीं चाहिए। यहां विवेचन जो है, वस्तु का कथन कर रहे हैं लेकिन समझा केवली का ज्ञान है। तुम कहते हो कि हमारे लिए हम बदल देंगे, पुरुषार्थ करके बदल देंगे। अरे बदल तो केवली नहीं पाए वस्तु के प्रणमन को, क्रमबद्ध को, तुम कहां से बदल दो? उनके ज्ञान में अभी भी इस रूप में दिख रही है, तो आप बदलने वाले कौन होते? क्योंकि उनका ज्ञान तो झूठा हो नहीं सकता, और उनका ज्ञान सच्चा झूठा के प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वस्तु अपने आप में आत्मसात किए बैठी। ये दिल्ली है ना, दिल्ली भाई साहब, यहां पे पुरानी दिल्ली एरिया में स्टेशनों पे, आपके नई दिल्ली में भी कुछ कुछ होता है, पुरानी दिल्ली में ज्यादा होता है। वहां आंखों में धूल झोंकने वाले बहुत बैठे थे। कोई 3 पत्ती खेलो, ये करो, इधर से उधर करेंगे, ये पलट, कब आंखों में धूल झोंक के कुछ का कुछ कर देंगे, आपका पैसा ऐंठ ले। ठीक है ना? आपको हैट दिखा रहे, टेल दिखा रहे, ऐसे पलटते पलटते क्या है बताओ? आपने सोचा था अभी तो आपको ये दिख रहा था और उसका कुछ निकल गया। ये आई वॉश करना अलग चीज है, और वस्तु में होना और वस्तु को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान में होना। आपने इनकी ठग विद्या तो देखी। दुनिया में 2 तरह के लोग, एक तो जानकार हैं तो ठग हैं। शब्द को क्षमा करना, मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूं। जानकार हैं, लेकिन ज्ञान के साथ जब राग द्वेष मोह विद्यमान होते हैं तो उसका व्यक्तित्व ठग का होता है, वह कभी केवली का नहीं। वो जानता तो है कि हमने आए यहां क्या आएगा, नहीं जानता तो उससे दाव नहीं लगाता। समझ गया? जानता सब है, लेकिन जानने के पीछे उसका उद्देश्य सामने वाले का पैसा मुझे मिल जाए। ये जो लालच है ना, ये जो राग है ना, ये राग उसे ठग बना देता है ज्ञान। समझ में? इसलिए छद्मस्त जब जानता है तो उसका उपयोग लोगों को ठगने में करता है। केवली जब जानते हैं तो वह वस्तु के रूप में जानते हैं। यदि उनने जान लिया माने वस्तु में ऐसा ही है, उसमें शंका करना। लोग बार बार कहते हैं क्रमबद्ध मान लोगे तो पुरुषार्थ चला जाएगा, पुरुषार्थ चला जाएगा। ऐसे बावड़ों की भीड़ नहीं देखी। तुम केवल ज्ञान कैसे सिद्ध करोगे? चलो हम तो मान लेते हैं,
कि क्रमबद्ध मानने में पुरुषार्थ चल जाएगा, तुम्हारी बात हम मान लेते, तुम बदल सकते कि नहीं, हम पर मोक्ष कैसे जाएंगे, सारी समस्याएं तुम गिनाते रहते हो। मैं एक बात पूछता हूं, तुम केवल ज्ञान की सिद्धि कैसे? केवली जो जानते हैं वो सच्चा जानते हैं कि झूठा जानते हैं, और केवली जो जानते हैं वह वस्तु स्वरूप के अनुसार जानते हैं कि उससे भिन्न जानते हैं। यदि वैसा ही जानते हैं तो वस्तु में वही होना है, तो तुम पुरुषार्थ, जिसको तुम पुरुषार्थ कहते हो उसे हम बुद्धि का दिवालियापन कहते हैं। नहीं है ऐसे, किसी का देह वियोग हो जाए, 99 पिक्चरों में आपने देखा हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, कोई बताए कि वो चले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो बोलते हैं, इस बोलने वाले को भी यदि अंदर में टटोलो तो वो भी मानता हो तो गया, लेकिन बोलेगा क्या, हो ही नहीं सकता, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता। अरे वस्तु में जो चीज हो चुकी है, केवली के ज्ञान में घटित हो चुकी है, तुम अपने कषाय में राग द्वेष मोह में उसको बदलना चाहते हो। अपराधी तो तुम हो यदि उस सत्या को स्वीकार कर लो। अभी तुम केवल ज्ञान के रास्ते में हो, अभी तुम्हारे दुख का भाव होता है, तुम रोते चिल्लाते तो इसलिए हो, तालियां बजाते हो कभी, वो इसलिए कि आप राग द्वेष मोह से आक्रांत होकर के वस्तु को, उस केवली के ज्ञान में उसी समय उस उत्पाद का व्यय भी है और द्रव्य भी है। उत्पाद का व्यय नहीं है, वो व्यय व्यय रूप है, उत्पाद उत्पाद रूप है। लेकिन जब हमारे लिए यदि सिक्का पलटे बिना ज्ञान हो सकता है क्या, तो हमें दो समय हो जाते, एक समय में हेड, एक समय में टेल। इसलिए हमें वो समवाय नहीं हो, एक समय की ज्ञान पर्याय ने दोनों को नहीं जाना, लेकिन केवली के एक समय की ज्ञान पर्याय ने दोनों को जाना। एक उत्पाद का व्यय भी जाना और द्रव्य भी जाना। आज तक उस समय में वह पर्याय उनके लिए ध्रुव बनी हुई, अपरिवर्तनशील है, ज्यों की त्यों है वो द्वारका आज भी धधक रही है। समय तो लाओ। मैं कभी कभी आप लोगों को कहता हूं, कुछ चीजें बड़ी फैक्ट होती हैं, भले ही हमारे पास एविडेंस नहीं होती, लाइक द टाइम मशीन। ये कॉन्सेप्ट आज भी कई इसके लाइव एविडेंस मिलते हैं, लाइव एविडेंस जिनके बाकायदा फिजिकली आपको वीडियो तक मिलते हैं, लेकिन वो चीज यूं हो जाती है। जापान के एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति उतर के वो जो कुछ कहता है, जो कुछ बताता है, वो बातें लगभग 30,000 साल पुरानी थी। एक करीब 2-2,500 साल पुरानी बातें बता, कैसे हो? एक कुछ दशक पुरानी बातें बता। वो व्यक्ति, उसकी वेशभूषा, उसका ढंग, एक कोई भविष्य का, आज से 2000 साल बाद का व्यक्ति उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहा। समझ गए कैसे? बताइए आप। ये जो यदि वो पर्याय अविचल नहीं हो, ध्रुव नहीं हो, तो वह उस टाइम मशीन से आगे पीछे जाकर के कैसे उसे देखा जा सकता, कैसे उसे जीवंत अनुभव किया जा सकता। समझ रहे? आज भी जब हमारे माता पिता की कोई पुण्यतिथि जिस दिन आती है, उस दिन आपकी संवेदनाएं बदलती है, एहसास बदलते हैं। क्यों बदलते? क्यों? क्योंकि आज भी आप उस तिथि को, वह घटना को जीवंत अनुभव करते।
यदि ये जीव वस्तु के उत्पाद व ध्रुव की समवेत स्थिति, ये जीवंतता नहीं हो, उसकी अविनश्वरता नहीं हो, तो लोक में कोई तिथियां नहीं मनाई जाए, कोई पर्व नहीं मनाए जाए, कोई स्मरण नहीं किया। ये जो स्मृति की परंपरा है, स्मरण करने की, श्रद्धा की परंपरा है, ये परंपरा इस बात को प्रमाणित करती है कि वस्तु का एक वस्तु में ठिदी संभवणास संभावो विज्जति। और कैसे विज्जति? एक तो हम हर समय विद्यमान है, हर समय माने ज्ञान में, वस्तु में उस समय और ज्ञान में हर समय। क्या कहा? वस्तु में उस समय और ज्ञान में हर समय। इसको रिवर्स करना, वस्तु में हर समय और ज्ञान में उस समय। रिवर्स कर सकते हो? कैसे सिद्ध करोगे? मैं कहता हूं हां तो कर देते हैं अमित जी भाई साहब। सिद्ध कर पाओगे? मैं करता हूं अभी सिद्ध। वस्तु में हर समय, अरे भाई जो कुछ घटा है वह वस्तु में घटा है कि आप में ज्ञान में घटा है? वस्तु में घटा है। तो जो वस्तु में उस समय में वह चीज सदा काल विद्यमान है। जीवंत तो वस्तु में है, ज्ञान में चीज जीवंत नहीं होती। इसीलिए मैंने दृष्टांत दिया था कि पहले समस्या की चुभन हो तो वह कांटा निकलने का जो संतोष है उसकी फीलिंग आपको तब आएगी। जो उसमें जिसने चुभन नहीं जानी उसे संतोष की फीलिंग नहीं। यह हमें बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। तस्सेव पुणो, और उसी के ही, चाहे वो अकेला उत्पाद हो, चाहे वो अकेला व्यय हो, चाहे वो अकेला द्रव्य हो। आपका द्रव्य के उत्पाद कैसे हो जाएगा? द्रव्य के उत्पाद कैसे हो जाए? आप लोग प्रश्न नहीं करते। करना चाहिए, मुझे तो घबराहट नहीं होती। अरे बोल के नहीं करो, लिख के कर दो। आज हमारे विपिन जी नहीं है लगता है, नहीं तो वो तो अभी तक लिख चुके हो। वो इस मामले में बहुत एडवांस, फटाक से लिख के दे देते। सुनो, ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। वस्तु में वह चीज सदा काल विद्यमान है क्योंकि वस्तु ने उसे जिया है। अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति से मुलाकात हुई अमित जी की ट्रेन में। भाई हमारे रेलवे वाले तो एक ही है ना, इसलिए इनकी ट्रेन कहता हूं। मुलाकात हुई ऐसे आमने सामने। वो कहता कि साहब इधर पे उसे गोली लगने का निशान था बाकायदा। कहता मुझे इस जीवन में गोली नहीं लगी, लेकिन वो कहता मुझे याद है पिछले जन्म में फला आदमी ने मुझे गोली मारी थी और यहां लगी थी और यहां मरा था। कहते मुझे ये समझ में नहीं आता, मरा तो मैं उस गोली से पिछले जन्म में था, निशान इस जन्म में कैसे आ गया? ये होता क्या है? वो हमें उसको जो याद थी ना, याद की जो हमारी संवेदनाएं हैं वह वहां के परमाणुओं को वैसा संकुचित करके परिणमित कर देती, उन पर वैसा ही जैसे आप कभी कभी हम देखते ना, आजकल एक चीज चलती फेस रीडिंग। तो क्या चेहरे से आप क्या जान लेते? कितनी बड़ा विज्ञान है, व्यक्ति की कुंठित मानसिकता का है। देखो मैं आपको बताता हूं, बनाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। एक चलता है ऐसा, त्रिपुंड ऐसा लगाते ना लोग, और कुछ लोग लगाते ऐसा। देखा तो होगा आपने। ये क्या है? मनोविज्ञान की दृष्टि से जो ऐसे हैं उसका मतलब वो कुंठित है, या तो क्रोधित है या कुंठित। और जो विचारशील है उसके में माथे पे ऐसी लाइनें पड़ती हैं, ऐसी नहीं पड़ती। जिनके इधर भ्रुकुटी तलती है ऐसे हो जाते, ऐसे गुस्से में देखें मुद्रा बदल जाएगी।
और चिंतनशील होगा तो माथे की रेखाएं बदल जाएंगी। व्यक्ति के माथे पर रेखाएं कैसी पड़ी हैं, उससे उसकी मानसिकता को आप प्रॉपर जान सकते हैं। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करता नहीं है, लेकिन ऐसा सहज परिणमन होता है। नहीं हो तो तीर्थंकरों के पैरों पर क्यों तो कमल, क्यों हाथी, क्यों चक्र, शांतिनाथ भगवान के ये सब चिन्ह थे। चक्र का चिन्ह चक्रवर्ती के लिए, समझ में आया ना, हाथी का चिन्ह तीर्थंकरत्व के लिए, समझ में आया, और कमल का चिन्ह वह उसी भाव में केवली बनने की। समझे, ये सब चीजें आपको कुछ सिखा रही हैं। वस्तु उस चीज को एब्जॉर्ब करती है। हमारे लिए इस सत्य को स्वीकार करना सीखना। यह विषय बहुत गंभीर है और मैं इसका स्पष्टीकरण भी और करूंगा आपको। आज समय हो गया है, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डिंग समस्या करने लगती है, इसलिए मैं आज आगे नहीं कह रहा हूं, पर इसको सुनिएगा ध्यान से। इसकी बहुत विस्तार से विश्लेषण होगी और जितना अधिक ये समझ में आएगा उतना आपको वस्तु स्वरूप और केवल ज्ञान दोनों समझ में आएगा। विशेष चर्चा।